हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले नियर फ्यूचर में मतलब इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। कल भी हम लोगों ने देखा था कि क्या मूवमेंट आ रहा था और हम लोगों ने वो चार्ट ड्रॉ किया था और प्रिडिक्ट करने का कोशिश किया था कि नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या है। तो चलिए आज फिर से हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा चार्ट सेटअप कल का जो था और आज का जो है वो कल वाला थॉट इनवैलिडेट हुआ है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोगों ने कल देखा था ना कि मैं एक फ्रेश चार्ट लिया हूँ, वहां से फिर से एनालाइज कर रहा हूँ आपके लिए। वो पहले वाले चार्ट पे भी हम लोग चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी से आपको दिखेगा। तो हम लोगों का कल का प्लान था ना कि हम लोग इस जोन के ऊपर 95 558 के अराउंड का जो जोन आ रहा था, इस जोन के अराउंड हम लोग एक लॉन्ग कर सकते थे। तो क्या ये जोन लॉन्ग करने के लिए सही है? तो ये हमारा ट्रेड जो है ये एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे कोई कैंडल ही नहीं बना। तो अभी भी पॉसिबिलिटी मुझे यही लग रहा है कि ये एक अप ट्रेंड में जा सकता है मार्केट। क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं तो उसको फिर से रिपीट करना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ आपको। ये एबीसी का मूव है, तो फर्दर हम लोग फाइनली इन अ बिगर पिक्चर हम लोग ये डाउनसाइड ही देख रहे हैं मार्केट को। ये जो पूरा करेक्शन है ना, ये खत्म नहीं हुआ है। ये पूरा करेक्शन खत्म नहीं हुआ है और हमें यहाँ पे दो टाइप का सिनेरियो दिख रहा है। ये इम्पल्स और ये एक आपका साइडवेज मार्केट। तो ये इम्पल्स को हम लोगों ने रीड किया था कि ये 5 मूव में है और इधर 127% है, तो ये एक जिगजैग का मूव है। तो क्या अब हम लोग आगे क्या इसमें देख सकते हैं? क्या हम लोगों को लग रहा है कि आगे हम लोग कैसे इसमें काम कर सकते हैं? क्या कोई ट्रेड बन रहा है, नहीं बन रहा है? कल मैं एक अर्जेंट अपडेट वीडियो भी डाला था आप लोगों के लिए। उसमें भी उसी में मैं मेंशन किया था कि इस लेवल के अराउंड हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं, जिसका एसएल कहीं इधर नीचे था। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया है अभी तक। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर यहाँ पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए ना मैं आपको थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम पे लेकर चलूंगा, जो कि आपको 1 आवर पे हम लोग चलते हैं, वहां देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये जो पूरा मूव है ये मैं इसको एज अ बी कंसिडर कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। और मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मार्केट कहीं सी के तरफ ऊपर जाएगा। तो हम लोगों ने जो हमारा पहला चार्ट था ना, उसमें हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे इस जोन के अराउंड ना एक क्लस्टर फॉर्म हो रहा है। ये एक क्लस्टर था इस जोन के अराउंड, जो कि है 97,450 97,537। तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही है और पहले भी यही था कि ये मार्केट पहले यहाँ तो चला जाए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब चीजें कैसे टर्न आउट कर रही हैं। तो इतना डिटेल में आप मत जाओ, मतलब मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग इन चीजों को समझो, क्योंकि अल्टीमेट रास्ता यही है कोई भी मार्केट को समझने के लिए। आप कहीं से भी सपोर्ट बना दोगे, कहीं से भी रेजिस्टेंस बना दोगे, आप उसको ट्रैप का नाम दे दोगे, कुछ भी कर दोगे, तो इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज नॉट लाइक दैट सिंपली। तो इन सब चीजों को समझने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी समझ पाओ कि कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे चीजें चल रही हैं। तो हम लोगों ने ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का हेल्प लिया था अपने पिछले वीडियो में, और हम लोग ये कंसिडर किए थे कि ये हमारा सपोर्ट है। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका टॉप लेवल जो है, ये आपका जो भी आ रहा है 91,600 91,200 के अराउंड, ये सारे लेवल्स जो आ रहे हैं ये हमारा सपोर्ट है। तो अब क्या हम लोग कैसे कर सकते हैं काम इसमें? मतलब क्या हम लोग बैठ के देखें या फिर कैसे क्या करें? तो देखो, मेरा पर्सपेक्टिव अभी भी क्लियर है। मार्केट अभी यहाँ से फाइनल मूव तो अपना नहीं देगा। फाइनल मूव इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये जो पैटर्न बना है ना, इसको मैं एज अ फ्लैट करेक्शन के फॉर्म में मुझे लग रहा है कि ये फ्लैट करेक्शन है, क्योंकि ये 50% का जोन। आप नीचे का भी देखोगे ना, मैं नीचे का भी आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। जब हम लोग यहाँ से अगर फिब डालें ऊपर तक, तो अब देखो करीबन 81.2% का जोन, तो ये हो सकता है कि 100% के जोन पे आए। 100%, 1.11%, ये सब लेवल्स पे हो सकता है ये मार्केट एक बार आए। और उसके बाद हमारा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एक थोड़ा सा मूव आए जो कि आपको थोड़ा अपसाइड के लिए लेकर जाए, थोड़ा अपसाइड जाए, फिर एक फॉल आए और उसके बाद फिर एक अपसाइड का मूव आए, और फाइनली हम लोग फिर मतलब कुछ मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इसको, मतलब मोटा मोटा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। कुछ हल्का फुल्का यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव, फिर एक थोड़ा अपसाइड का मूव, फिर एक आपका डाउन, और फिर एक अप, और उसके बाद एक फाइनल डाउन। कुछ ऐसा मेरा प्रोजेक्शन है ये पर्टिकुलर केस में। तो अगर हम लोग अभी देखें ना, तो मतलब ओवरऑल सिनेरियो में देखो, लॉन्ग किया जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट, कि हाँ ये सब लेवल्स जो है इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट क्रूशियल
तो बहुत देखो, अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी देखोगे ना, तो सेलर्स लोग बहुत बैठे हुए हैं। मैं वो सब कॉन्सेप्ट आपको देना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वो सब फेक वेग कॉन्सेप्ट है। वो सेलर बायर ये जो भी काम करता है, ये सब जोन सी है जो काम करेगा। तो हम लोग इसी पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। ये एक्चुअली यहाँ से एक सपोर्ट एरिया क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बी जो है ना, ये बी कहीं यहीं आसपास एग्जॉस्ट हो जाएगा इसी सारे जोन में। ये बी आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और ये एक अप मूव लेगा, और उसके बाद फिर एक डाउन के लिए हम लोग सोचेंगे। तो मे बी चीजें कुछ ऐसे भी टर्न आउट कर सकती हैं कि यहाँ से एक बार थोड़ा सा नीचे आकर और ये ऊपर जाए, और ये ओवर शूटिंग हो जाए, जो कि आपका एक्स टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाए, और ये डायरेक्ट फिर फॉल आ जाए। क्योंकि देखो, टाइम के हिसाब से भी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो पहला टाइम फ्रेम जो हमारा आ रहा है वो है 3 जनवरी। 3 जनवरी, 3 ऑफ जनवरी इज योर क्रूशियल टाइम। तो इसके अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक नियर टर्म में आपको एक बॉटम दिखे। तो उसके लिए ना, अब मार्केट के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो एक अप मूव देके एक करेक्शन देना चाहिए मार्केट को, स्ट्रक्चर वाइज जैसा मुझे दिख रहा है चीजें यहाँ पे। तो मे बी ये जो क्लस्टर था जो हमारा इस चार्ट पे जो क्लस्टर ये मार्क्ड है, मैं ये सब मिटा देता हूँ, आपको शायद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया होगा। ये भी मिटा देता हूँ मैं। तो ये जो क्लस्टर हम लोगों ने मार्क किया था ना, मेरा पहला एम यही है, ये क्लस्टर को एक बार जाकर हिट करे ये मार्केट, और इस क्लस्टर को हिट करे, और उसके बाद हम लोग देखें कि क्या प्रोजेक्शन आ रहा है, क्या ये बी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहा है, वो हम लोग अभी भी देख सकते हैं। आप देखोगे अगर यहाँ से, और हम लोग मानते हैं कि बी अगर इसी एरिया के अराउंड, इस एरिया के अराउंड अगर एग्जॉस्ट हो गया, तो जो हमारा क्लस्टर है वो 61.8% का जोन निकल के आता है। तो मे बी एक यहाँ तक जाए, और उसके बाद एक फॉल हमें देखने को मिले शॉर्टर टर्म में। और ये जो मतलब मूव जो होगा ना, यहाँ पे जाके थोड़ा रुकेगा मार्केट, क्योंकि ये देखोगे आप ना, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे बी को भी जो कंफर्म किया हूँ ना, तो बी को कंफर्म करने के लिए आप ए से ना बी का टाइमिंग ले लो यहाँ पे से। देखो, आप यहाँ से, ये आपका कहीं ये है, और यहाँ से आप इसका ये टाइमिंग लोगे ना, तो उससे ज्यादा है। देख रहे हो, 95.52 जस्ट डबल है करीबन। ये तो हो ही गया हुआ है डबल करीबन ये 107। तो अब ज्यादा इसके पास टाइम बचा भी नहीं है बी का कंप्लीशन में। मतलब वी कैन अज्यूम दैट बी कैन बी कंप्लीटेड एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। ऐसा ही होगा, मतलब बी यहाँ पे कहीं पे भी एग्जॉस्ट हो सकता है। देखो, बी का ऐसे मैक्सिमम टाइम आपका 5 टाइम्स होता है, लेकिन जब हम लोग ओवरऑल टाइम देखें ना, तो हमारे पास मैक्सिमम, मतलब ये सारा करेक्शन खत्म होने का, फॉल वॉल छोड़ दो, आप करेक्शन खत्म होने का टाइम बस यही है। इतना टाइम है इसके पास। मतलब आपका कितना है, 14 दिन। 14 दिन में ये करेक्शन ओवर हो जाएगा, दैट इज योर 14 ऑफ जनवरी। ये पूरा करेक्शन खत्म हो जाएगा। इमीडिएट टाइम जो इंटरमीडिएट फॉर्म में जो टाइम आ रहा है, वो 3 जनवरी का है। और जो इसके ऊपर हम लोग मार्केट को नहीं देखेंगे कि मार्केट कोई भी डाउनफॉल या डाउन सिनेरियो में होगा, दैट इज फॉर श्योर कि 14 जनवरी के बाद हम लोग मार्केट को वैसे नहीं कंसिडर कर रहे होंगे जैसे अभी कर रहे हैं। क्योंकि वेनेवर मतलब हम लोग वो टाइम और प्राइस को कंसिडर करेंगे ना, तो टाइम को प्रायोरिटी देंगे। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इट इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर वाइल एनालाइजिंग द चार्ट। तो हम लोग इसीलिए टाइम को थोड़ा सा वो प्रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी इनफैक्ट छोटे टाइम फ्रेम में भी हम लोग टाइम को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि हाँ, अब चीजें यहाँ पे खत्म एग्जॉस्ट होनी चाहिए। ये किसी भी टाइम, मतलब क्योंकि अगर ये 5 मूव ले लेगा, तो फिर हम लोग का जो प्रोजेक्शन है कि यहाँ पे एक ऐसे जाके नीचे आके फिर ऊपर जाकर एक डंप आएगा, वो शायद ही पॉसिबल हो पाएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि ये शायद यहाँ से ऊपर जाए और उसके बाद एक डंप आ जाए, अगर ये ज्यादा टाइम लिया और तो, क्योंकि अपने डबल टाइम को क्रॉस कर चुका है। तो डबल इज योर मिनिमम टाइम फॉर फॉर्मिंग बी। मतलब वो एक कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि अगर बी बन रहा है, तो आपका वो डबल टाइम ले रहा है, तो ठीक है, ओके, इट इज कंसिडरेबल। तो अब हम लोग का यही प्रोजेक्शन है कि एक यहाँ से शॉर्ट टर्म का ये क्लस्टर वगैरह जो हम लोगों ने उतना एनालाइज किया था, उसको हिट करे, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि चीजें कैसे टर्न आउट हो रही हैं। तो फिलहाल के लिए मार्केट वहीं पे है। सैटरडे संडे था, वॉल्यूम कम था। मे बी आज कल में कुछ आपको यहाँ पे चीजें बदलती हुई दिखे, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में, एक बड़े पिक्चर में मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग में मत जाइए। डू नॉट गो फॉर लॉन्ग्स। यहाँ पे लॉन्ग बनता नहीं है बड़ा पिक्चर में, यहाँ पे कोई पोजिशनल बाई बनता नहीं है। आपको अगर मैं जैसे यहाँ पे आपको बोला कि हाँ, यहाँ पे चीजें वैसी दिख रही हैं कि हाँ, हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं, ठीक है, हम लोग लॉन्ग जरूर जाएंगे। इवन हमारा एडीए का पोजीशन अपना लॉन्ग रनिंग है, तो ये रनिंग है ना, ये देखो मार्क्ड है। आप हमारा एक वो टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप लोग अगर चाहो तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और एक व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे हम लोग चार्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। मतलब जो भी चार्ट्स बन रहा है, चीजें कैसी कैसी लग रही हैं किसको,
मतलब कौन कैसे एनालाइज करे, तो वो एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म में क्रिएट किया हूँ उसको। तो कहीं पे भी आप ज्वाइन करके और उसको आप देख सकते हो। मैं ये चार्ट्स वगैरह सारा वहाँ पे शेयर किया हूँ, तो शायद वो आपको हेल्पफुल हो इस सबको रीडिंग में कि हाँ कैसे रीड कर रहा हूँ मैं और कैसे आप रीड करोगे इसको। तो फिलहाल के लिए मोटा मोटा मैं मार्केट को ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ। एक एग्जॉर्शन का मोड आएगा। मैं एक और आपको वो एक इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ, मतलब कि कैसे चीजें टर्न आउट हो रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये जो बी बना है ना, वो देखो आप यहाँ पे, और ये प्राइस में देखो आप क्या बन रहा है। अब ये मैं कंसीडर इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि ये एनालिसिस का एक पार्ट है, ये फैक्टर है जो कि हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, करते हैं। तो ये एक डाइवर्जेंस है, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस का क्रिएशन हो रहा है। बात समझ रहे हो आप? तो और डाइवर्जेंस वहां यहाँ पे ही नहीं बन रहा है, डाइवर्जेंस यहाँ से बन रहा है आपका, ये भी एक डाइवर्जेंस है। देखो, प्राइस जब भी फ्लैट हो और इंडिकेटर आपका अपसाइड हो, दैट मींस इट इज अ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। ये एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है जो कि फॉर्म हो रहा है लंबे टाइम से, यहाँ से ही फॉर्म हो रहा है। ये आप देखोगे तो मतलब कुछ ऐसे करके ये फॉर्म हो रहा है। मैं वर्टिकल लाइन डाल के आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको डाइवर्जेंस दिखे कहीं तो आप लॉन्ग ले लो। आप यहाँ पे लॉन्ग लिए होते, मैं मना किया था यहाँ पे लॉन्ग नहीं जाना है। या यहाँ पे जो हम लोग शॉर्ट पोजीशन पे थे इस समय तक कि हाँ यहाँ पे हम लोग अराउंड बुक करने का सोच रहे थे, तो हम ये तो क्लियरिटी था ना कि हाँ जी चलो डाइवर्जेंस इधर से भी बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग नहीं करेंगे। देखो, डाइवर्जेंस भी उसी समय काम करेगा ना जब आप थॉरो थॉरो ना इधर से देखो अपना काउंटिंग कहाँ से है। देखो सोचो, हम लोगों ने जो काउंट किया है वो इतना दूर से काउंट किया है। सोचो, इस जगह से भी नहीं। आपको मैं बड़े पिक्चर में दिखाता हूँ कहाँ से काउंटिंग है वो। वीकली पे चलो, वीकली में आपको दिखेगा वो काउंटिंग। देखो, तो जब चीजें आपको उस वे में क्लैरिटी रहे ना, चीज काउंटिंग यहाँ से है आपका, 2022 से काउंटिंग है पूरा। ये जो पूरा काउंट है ना, ये 2022 का है। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ डाइवर्जेंस बन रहा है और मुझे दिख रहा है। यू कैनॉट कंसीडर अ सिंगल फैक्टर टू एंटर इन एनी ट्रेड। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब जो भी जो कर रहा हो, आई डोंट नो अबाउट देम, बट मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि हाँ आपने डाइवर्जेंस देखा। डाइवर्जेंस का सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ पे कोई पावर एग्जॉस्ट हो रहा है। अगर बुलिश डाइवर्जेंस है तो सेलिंग पावर एग्जॉस्ट हो रहा है, सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। और अगर बेरिश डाइवर्जेंस है, दैट मीन्स बाइंग पावर एग्जॉस्ट हो रहा है। मतलब वो कोई वेव का एक एंड पार्ट हो सकता है, एज सिंपल एज दैट। मतलब उसको उतने ही सिंपली देखो कि हाँ जितना सिंपल चीजें हैं उसको कॉम्प्लिकेट करोगे और ट्रेड ले लोगे तो फंस जाओगे। तो यहाँ पे सिर्फ यही पता चल रहा है डाइवर्जेंस से ना कि हाँ द थिंग्स आर लाइक समथिंग इज गोइंग टू चेंज। अब वो किस फॉर्म में टर्न आउट करेगा वो तो एनालिसिस ही बताएगा ना। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट एंड नोबडी नोज, राइट? जब तक वो एनालिसिस नहीं जान रहा है या नहीं देख रहा है। तो उतने लंबे टाइम फ्रेम का कंसिडरेशन को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके और चल रहे हैं, मतलब 2022 से 2024 तक का 2 साल का फ्रेम। तो तब हमें ये समझ में आ रहा है कि नहीं चलो ठीक है, यहाँ से चीजें एक बुलिश फॉर्म में टर्न आउट कर सकता है, वो फिजिबल है और वो जस्टिफाइड होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रहा है। इट इज लाइक दैट। तो मेरा पर्टिकुलर और मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मेरा जो भी आप ये अप्रोच है अभी फिलहाल मार्केट का, मैं इस मार्केट को ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ फिलहाल। छोटा मोटा इधर ट्रेड मिल सकता है, मतलब इसी एरिया के अराउंड से आपको देखना है। अगर लॉन्ग तो आप देख सकते हो, इट्स बेटर टू गो विथ अल्ट्स, जैसा हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं। तो बट आई विल नॉट सजेस्ट टू एंटर इन एनी ट्रेड विथ बिटकॉइन। नहीं, वो रिस्की हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। बेटर टू गो विथ अल्ट्स, क्योंकि इस बार जो भी पंप आएगा ना, मतलब जो भी, या हो सकता है ये क्लस्टर से थोड़ा सा ऊपर जाए। 61.8% का जोन अभी हिट नहीं हुआ है अपना। मैं पहले वीडियो से बोल रहा हूँ कि मैं वो जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ उसको। तो चीजें हो सकती हैं कि ये यहाँ पे 1,01,900 के अराउंड जाए मार्केट, और यहाँ पे आपका एक्स बना है, ये एक एक्स बनेगा। ये जब ये बनेगा तो मैं आपको उसका प्रोस्पेक्ट समझाऊंगा कि हाँ मैं इस को इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ कि हाँ मार्केट ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है और मैं मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बुलिशनेस आ सकता है मार्केट में। चीजें अगर वैसे टर्न आउट करेंगी तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा उसमें कि हाँ चीजें ऐसी क्यों हुई। लेकिन अभी फिलहाल ब्रॉडर सेंस में आई एम नॉट लॉन्ग। मैं लॉन्ग नहीं देख रहा हूँ मार्केट को कि हाँ यहाँ से ये मार्केट जाएगा और ये ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा, कंसिडरिंग कि ये वेव 3 खत्म हो चुका है। नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो चीजों को सिंपल रखते हैं, एक ही अप्रोच रखते हैं। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन अप्रोच एक ही इसलिए रखना भी होगा क्योंकि क्लैरिटी बना रहे
और तभी कोई भी ट्रेडर ट्रेड ले पाएगा। नहीं तो यहाँ से लगेगा कि हाँ यहाँ से नीचे भी गिर सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यू कैन नॉट टेक एनी ट्रेड, राइट? यू वोंट बी एबल टू टेक इट, नहीं ले पाओगे ना, कोई भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो इट्स बेटर कि यहाँ से एक ही अप्रोच रखते हैं शॉर्ट टर्म बुलिशनेस का, जो कि मे भी हमें यहाँ तक लीड करे। देखो ये क्लस्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये क्लस्टर के अराउंड हमें वो समझना पड़ेगा कि हाँ चीजें कैसे टर्न आउट हो रही हैं। उसके बाद हाँ ये टारगेट है नो डाउट, लेकिन मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ और मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ यहाँ पे कोई ट्रेड लो आप, अभी आपको लेना है इधर है ना, ये है। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट्स वेरी रिस्की हेयर टू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड। यहाँ पे चीजें जो जैसी लग रही हैं, ये एक मोमेंटम से ऊपर शायद जाए और उसके बाद फिर एक डंप आए। तो ओवरऑल क्लियर सिनेरियो में और माइंड में क्लियरिटी रखते हुए मुझे वैसे ही लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बुलिशनेस आना चाहिए मार्केट में, जैसा ये करेक्शन है। और उसके बाद एक हम लोग फॉल फाइनल जो भी होगा वो एक फाइनल फॉल हम लोग देखेंगे। तो काफी लंबा हो गया वीडियो, लेकिन होप करता हूँ मैं ये समझा पाया हूँगा आपको और कन्विंस भी कर पाया हूँगा कि इट्स नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड टू टेक ट्रेड एवरी ट्रेड। कुछ कोई जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रेड लिया ही जाए, जहाँ ज्यादा वो है सिक्योरिटी है वहां पे ट्रेड ले सकते हो आप। मैंने और एक आज वीडियो डाला है एलटीसी का, आप उस वीडियो को भी देख के और एनालाइज कर सकते हो कि चीजें वहां पे कैसी दिख रही हैं, कहाँ पे ज्यादा प्रॉमिसिंग है, कौन सा फैक्टर ज्यादा आपको कन्विंस कर पा रहा है। देखो ये सब जो गेम है इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो आपका अगर आपने मान लो यहाँ पे भी एंट्री लिया ना और 400 पॉइंट यहाँ से नीचे गिरा ना, अगर आपका माइंडसेट अगर डिस्टर्ब्ड है और अगर वो थोड़ा सा आपको वो कन्वे कर दिया कि नहीं इट्स लाइक हमने गलत ट्रेड ले लिया है, देन यू विल बी एग्जिटिंग इट, और उसके बाद पता चला कि मार्केट ऊपर चला गया। तो वो माइंडसेट और वो क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है कि हाँ आप एक माइंडसेट के साथ। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि नहीं यहाँ से मार्केट नीचे ही गिर जाएगा, नहीं, मैं ये बोला भी नहीं हूँ आपको। मैं तो एक ये बोल रहा हूँ कि अभी आप ऊपर का सोच के चलो, फाइनल पिक्चर आपको पता है क्या होना है, लेकिन फिलहाल शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो पिक्चर बन रही है वो मैं बताया आपको कि हाँ अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब किया जा सकता है, रिस्क है नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हाँ वो ग्रैब किया जा सकता है वो अपॉर्चुनिटी। तो ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे भी आप ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ये बहुत क्रूशियल ट्रेंड लाइन है। और यही मैं पहले वीडियो में भी बोला कि यही हमारा पहला कंफर्मेशन देगा कि फोर्थ आपका अनफोल्ड हो रहा है। देखो टाइम वाइज, प्राइस वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, वेव वाइज ये समझ में आ रहा है कि ये फोर्थ है, लेकिन ये फोर्थ का फिनिशिंग मूव्स यही ट्रेंड लाइन आपको देगा कि हाँ ये फोर्थ अब फिनिश होने के कगार पे है। मतलब इट्स लाइक नॉट मच मूव लेफ्ट इन इट, अब मूव ज्यादा बचा नहीं है। तो चीजें यहाँ पे आपको ज्यादा अब बहुत नजदीक है इस ट्रेंड लाइन से। तो देखते हैं क्या होती है आगे, मतलब क्या मार्केट कैसे टर्न आउट करता है। और अभी तक तो जो हम लोगों ने एनालाइज किया है, जो भी अप्रोच रहा हमारा, वो उसी हिसाब से चल रही हैं चीजें। मतलब जो भी कॉइन्स है या फिर आपका ये है क्या नाम है बिटकॉइन हुआ या फिर जो भी हुआ, तो चीजें उसी तरफ से चल रही हैं। होप करता हूँ उसी उसी ढंग से चले भी। तो कोई भी आलतू फालतू का ट्रेड है हमारे पास, ये दिन का एक ट्रेड, दो ट्रेड, हफ्ते का इवन एक ट्रेड, दो ट्रेड इज मोर देन एनफ। अगर आपके पास क्वांटिटी में आप ट्रेड करते होगे, तो क्वांटिटी अगर ट्रेड करते होगे तो इट्स क्वाइट एनफ कि हाँ एक ट्रेड जो कि आपको लेवरेज के साथ 60-70% दे दे, इट्स मोर देन एनफ, राइट? तो ये ट्रेड में भी हमें बहुत अच्छा खासा पैसा बना। तो वाई टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, एंड इट्स नॉट रिक्वायर्ड राइट एवरी टाइम टू टेक एनी ट्रेड। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि गो विथ अल्ट्स, अगर देखना है तो इसको स्पॉट में आप देख सकते हो। ये सब जोन एक क्रिटिकल जोन है। एडीए का मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, इवन फेट एफईटी इज लुकिंग वेरी गुड। मैं उसका भी देख लेता हूँ आपको। ये हमारा डिस्कशन था एफईटी का, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा, इसी जोन में रह जाएगा। तो वो वीडियो को आप जाके अगर देखेंगे तो आपको समझ में आया कि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मार्केट इसी जोन में रह जाएगा। लेकिन ये ट्रेंड लाइन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ना, अब जितना इसके नजदीक जा रहा है द टाइम इज वेरी क्रूशियल। ये सारा जोन आपका रिवर्सल जोन है, तो 50% हिट कर चुका है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इसके अराउंड आए, मतलब 60। मैं एक वो अलर्ट भी लगा के रखा हूँ यहाँ पे, और मेरा ये उम्मीद है कि ये करीबन आपका इस जोन पे आए एक बार, तो हम लोग एक ये प्लान कर सकते हैं कुछ भी इसमें। मे भी आ भी जाए एक लिक्विडिटी लेके और एक नीचे ऐसे लेके और नीचे आ जाए, मतलब कुछ ऐसा जाए ऐसा करके नीचे आ जाए, मे बी इट्स लाइक दैट। तो पोजीशन आपका ऑलरेडी 50% से मैं उसमें आपको रिकमेंड किया था कि हाँ ये तीनों जोन क्रिटिकल है, तो एंट्री उसी हिसाब से प्लान करें आप, 20-20-60 या फिर 25-25-50 या 35-35 और 30
जैसे वॉट एवर सूट्स यू लाइक, जैसे भी आप प्लान करो, इट्स योर कॉल। तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो यार, मतलब काफी कम लाइक्स हैं, सब्सक्राइबर तो है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है अभी फिलहाल। तो अगर चीजें समझ में आ रही हैं, ये अप्रोच आपको समझ में आ रहा है, और नहीं भी समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट करो, बताओ कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, बताओ मेरे को, फिर से मैं फिर से बताऊंगा आपको। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे वे टू क्रिप्टो अंडरस्कोर BTC करके आप टाइप करोगे, मिल जाएगा वहाँ पे। वहाँ पे आप देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहेंगे हम लोग। तो चीजें कुछ वैसी ही दिख रही हैं फिलहाल, तो इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि हाँ मतलब आगे का कैसा चलता है हमारा एनालिसिस और चीजें कैसी होती हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मे बी टुमारो, अब कि क्या हुआ नहीं हुआ, बट ओवरऑल मोटा मोटा मैं कोशिश किया हूँ समझाने का। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, बी विथ योर फैमिली फ्रेंड्स, गिव लव टू देम, बाय बाय, टेक केयर, बाय।